आज मैं आप लोगों के लिए जेसिका का वाइटनिंग फेशियल लेकर आई हूँ, जिसकी सैलून किट भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। अक्सर मैं जो भी फेशियल के रिव्यू और तरीका आप लोग के साथ लेकर आती हूँ ना, तो आप लोग कहते हो आप ही इसकी प्राइस बता दे या फिर ये कहाँ से मिलेगा। तो आज जो फेशियल का रिव्यू लाई हूँ ना, ये लोकल मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। ये पैकेट मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ऑलमोस्ट शायद 200 या 250 रुपीज़ का, और इसका सैलून पैक भी कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग है। मैंने इसको अपने क्लाइंट पे, अपने मॉडल पे खुद करके टेस्ट किया है। इसका सबसे पहला जो स्टेप था वो था क्लिनजिंग। सबसे पहले क्लाइंट के फेस पर मैंने क्लिनजिंग को थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दिया। इसके बाद हाथों को वेट किया और अच्छी तरह से प्रॉपरली हम मसाज करेंगे, ताकि क्लाइंट के फेस पे अगर हमने पहले फेस पॉलिश या ब्लीच वगैरह कुछ भी किया है तो उसके पार्टिकल्स हट जाए, और साथ साथ अगर हमने ब्लीच, फेस पॉलिश कुछ भी नहीं किया है पहले, तो क्लाइंट की स्किन पे अगर कोई डस्ट है, डर्ट है, तो वो रिमूव हो जाए। क्योंकि यूजुअली जब भी क्लाइंट आता है हमारे पास दिन वाले टाइम पे आता है, वो बाहर से आ रहा होता है, धूप लग रही होती है, बाहर का एटमॉस्फेयर होता है, तो फिर हमें फेशियल करने से पहले चाहिए कि हम क्लाइंट की स्किन को प्रॉपरली प्रेप कर ले, ताकि जो भी प्रोडक्ट लगे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो। हम क्या करते हैं, क्लाइंट आता है, फेशियल रूम में ले जाते हैं या फेशियल चेयर पे बिठा देते हो, फेशियल स्टार्ट कर देते हैं। तो क्लिनजिंग का स्टेप बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग चाहो ना तो इससे पहले नॉर्मली फेस वॉशेस मिलते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट क्लिनजिंग करने के बाद इसको मैंने रिमूव कर दिया था, और अब इसके बाद जो स्टेप था ये था स्क्रब का। और स्क्रब आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे फेस के ऊपर अगर कोई भी डेड स्किन है या फिर वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, तो वो प्रॉपरली रिमूव हो जाए। क्योंकि स्क्रब हमारी स्किन को स्मूथ करने के काम आता है। स्क्रब को तकरीबन 3 मिनट, 2.5 मिनट इतना टाइम तक करेंगे ताकि अच्छी तरह से क्लाइंट के फेस के ऊपर से डेड स्किन रिमूव हो जाए। और याद रहे कि स्क्रब को कभी भी हमें हार्श हाथों से नहीं करना है, बातों को बार बार वेट करना है और बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली हमें मसाज करना है। और ज़्यादा मसाज हमें उन पार्ट्स पर करना है जहाँ पर हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं। अच्छा, मेरी इस क्लाइंट के फेस के ऊपर ना अल्हम्दुलिल्लाह ना ब्लैक हेड्स थे ना वाइट हेड्स थे, इवन इनके फेस के ऊपर डेड स्किन भी नहीं थी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली अपना ट्रीटमेंट लेती रहती है, तो इनकी स्किन बहुत हेल्दी थी। बट हमारे पास यूजुअली जो भी क्लाइंट आता है ना, वो जब एक बार आता है तो उसके बाद दोबारा आना भूल ही जाता है। तो आप लोग क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग ही काम किया करें। अब जो मैंने स्टार्ट किया है ना, ये वाला जो है ये मसाज क्रीम का स्टेप है स्क्रब के बाद। अच्छा, मैंने जो है ना स्क्रब के बाद इनको स्टीम नहीं दिया था, क्योंकि इनकी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्लियर थी, इन्हें किसी भी चीज़ की नीड नहीं थी। तो हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स भी आते हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को ये देखा है, मतलब अगर वो फेशियल करती है ना, तो आपकी स्किन पर अगर नीड नहीं भी है ना, तो भी वो क्या करती है, क्लाइंट को बिला वजह ब्लैक हेड रिमूवर से, पिन से वो दबा दबा के निकाल रही होती है, जबकि उनके नाक पे कोई ब्लैक हेड्स नहीं होता है, बट वो उनके पोर्स ओपन, बंद करने की जगह ओपन कर देती है। ठीक है, तो प्लीज़ खुदारा ऐसा मत किया करें। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और इसको नीड नहीं है किसी भी चीज़ की, तो ज़बरदस्ती उसकी स्किन के ऊपर उस चीज़ को मत थोपा करें, क्योंकि फिर वो आदत बन जाती है। अगर एक क्लाइंट की स्किन क्लीन है तो उसे प्लीज़ क्लीन ही रहने दिया करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक हेड रिमूवर से चलाओगे, मतलब ब्लैक हेड रिमूवर को नाक पे चलाओगे तो ही आपका फेशियल कंप्लीट होगा, या ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टीम दोगे तो ही आपका फेशियल कंप्लीट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई अच्छी स्किन वाला आपके पास आता है, हेल्दी स्किन लेकर आता है, तो बस आप जितनी उसके फेस पे नीड है ना, उतना ही काम किया करें। क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर हम एक बार ब्लैक हेड्स रिमूवर को नाक पे चला देते हैं ना, तो फिर वो बेचारे के लिए मुसीबत हो जाता है कि उससे फिर वो एवरी टाइम ही चलाना पड़ता है, क्योंकि वो पोर्स जब एक बार ओपन हो जाते हैं तो वो हो ही जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरह मत किया करें। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि मसाज के स्टेप्स को तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट तक फॉलो करना होता है, और बहुत ही अच्छे प्रेशर के साथ हमें मसाज करना है। क्योंकि मसाज करने से क्या होता है कि हमारे जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो फास्ट हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है ना, तो हमारी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं क्रीम लेके, पानी लेके बस हाथों को रगड़ रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है कि वो ये कहते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। आई थिंक उनको उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही नहीं पता होता है। हर चीज़ प्रोडक्ट के साथ साथ हमारी हाथों की भी मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर बार प्रोडक्ट का ही कसूर होता है। मैं गारंटी देती हूँ कि आप एक लोकल निविया की जो हमारे पास क्रीम आती है ना, उससे भी अगर आप एक अच्छे प्रेशर के साथ मसाज करते हो ना, तो फेस पे ग्लो आता ही आता है। और ये आप लोग करके देखिएगा।
तो प्रोडक्ट सारे ही अच्छे होते हैं, बस हमें काम करने का तरीका नहीं पता होता है तो हम उन प्रोडक्ट्स को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जो स्टेप मैं कर रही हूँ ये है स्किन पॉलिश का। स्किन पॉलिश को लगा के, अच्छा इस बार मैंने स्किन पॉलिश से इनके फेस पे मसाज भी नहीं किया था, स्किन पॉलिश लेके अप्लाई किया था और इनके फेस पे लगा के तकरीबन 10 मिनट तक छोड़ दिया था। तो स्किन पॉलिश को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार स्किन पॉलिश से मसाज ही करें। आप 10 मिनट तक स्किन पॉलिश को लगा के फिर इसको रिमूव कर दो और इसके बाद आप मास्क भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, स्किन पॉलिश हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ग्लो आए, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं जो हम अपने वाइटनिंग फेशियल में ऐड कर रहे होते हैं, और कोशिश किया करो कि स्किन पॉलिश का जो स्टेप है ना वो आप लोग वाइटनिंग फेशियल, ग्लोइंग फेशियल या आपके सैलून में कोई महंगे वाले फेशियल्स हो ना उसमें ही किया करो। नॉर्मल फेशियल में आप लोग ये स्टेप को स्किप कर दिया करो, ठीक है, ताकि हमारे जो फेशियल्स हैं ना उनमें डिफरेंस हो, वरना लोग यही कहेंगे कि हमें नॉर्मल फेशियल कराना है। इस फेशियल के आप अपने सैलून में ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ तक चार्ज करते हो, मतलब अगर मैं करूँ अपने क्लाइंट पर तो मैं 1000 रुपीज़ तक चार्ज करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1000 रुपीज़ में अगर क्लाइंट को स्टीम की नीड है या ब्लैक हेड रिमूव करने की नीड है तो मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल करूँगी। अगर मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसके ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, जिसको स्टीम की नीड है, तो मैं ज़रूर ये वाले सारे स्टेप्स भी ऐड करूँगी। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने जेसिका के फेशियल से बिना स्टीम और बिना ब्लैक हेड रिमूव के फेशियल किया है तो आप लोग बोलो कि हाँ इस फेशियल को इसी तरह से करना है, बिल्कुल भी नहीं। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट नीड हमें काम करना है। अच्छा, जब 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे तो इसको मैंने क्लीन कर दिया था, और अब इसके बाद जो मैं अप्लाई करूँगी मास्क, ये इनके प्रोडक्ट में वॉश ऑफ मास्क है। लाइक अप्लाई करके जब तक ये मास्क ड्राई नहीं होता है, हो सकता है कि इसको ड्राई होने में 10 मिनट लग जाए, हो सकता है ये 5 मिनट में ड्राई हो जाए, हो सकता है ये 20 मिनट में ड्राई हो। तो ये डिपेंड करता है वेदर टू वेदर, क्योंकि कुछ वेदर इतने ड्राई होते हैं तो उसमें मास्क जल्दी सूख जाता है, और कुछ वेदर इतने वेटी होते हैं तो इसमें मास्क सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है जो मैं आपसे कहूँ कि इतनी देर में ही आपका मास्क सूख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस से पता चलती है कि कौन से प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, किस तरह से हमें वो समझ आ रहा है, मतलब किस तरह से उसका यूज़ करना है, किस स्किन पे वो क्या रिज़ल्ट देता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस बताती है। अच्छा, अब बारी आती है आज के सवाल की। आप लोग मुझे बताओ कि आज के फेशियल में मैंने कौन सी ऐसी 2 चीज़ें बोली है कि जो ज़रूरी नहीं है, अगर क्लाइंट को नीड नहीं है तो हम उसे स्किप कर सकते हैं। उन 2 चीज़ों के नाम आप मुझे कमेंट में दे दो, और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है, बिल्कुल भी आसान नहीं है यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना, उसे एडिट करना, फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर करना, और फिर साथ साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं आप लोग के साथ जो चीज़ें शेयर करती हूँ ना, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियो देखी या कुछ भी लेके बोल दिया। मैं अपने 23 ईयर्स का तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो चीज़ें मैंने फेस की है ना अपने तजर्बे, अपनी लाइफ में, लाइक सीखने में वक्त गुजारा, तजर्बों में टाइम गुजारा, वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। ऑलमोस्ट 12 से 13 मिनट में ये मास्क ड्राई हो गया था, तो मैंने इसको वेट स्पंज से क्लीन कर दिया। और अब आप इसके बाद रिज़ल्ट देखो, ये जस्ट मैंने 250 रुपीज़ का दराज से मंगाया था, और इस फेशियल बॉक्स में आराम से हम 2 फेशियल कर सकते हैं आराम से। और अगर जो बच्चियाँ घर में बैठ के भी काम करना चाहती है ना वो भी कर सकती है, इतना बजट फ्रेंडली है। आपको कोई बड़े बड़े सैलून पैक लेने की नीड नहीं है। जब आपका काम रनिंग में आए तो आप लोग इसी प्रोडक्ट के सैलून पैक भी मंगा सकते हो। आज की क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे दे दो, अल्लाह हाफ़िज़। 200-250 रुपये में कि आपको इस प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।